हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक और न्यू टॉपिक के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो आइए इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किसी भी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि जो लॉगिन पासवर्ड का जो फॉर्मेट होता है उसे हम कैसे तैयार करते हैं और कैसे हम वेबसाइट से लिंक करते हैं। तो आइए उसको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे HTML ओपन कर लेंगे और HTML ओपन करने के बाद हम बॉडी में कुछ कंटेंट डालेंगे। तो आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एक डिव बना लेते हैं और div डॉट लॉगिन के नाम से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लॉगिन के नाम से एक क्लास बना ली है। क्लास के साथ इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा, डिव डॉट, मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख दूंगा। जैसे यूजर के लिए मैं शॉर्ट में लिख दूंगा USE और इसके नाम से मैं एक डिव तैयार कर लूंगा, क्लास बना लूंगा। और उसके बाद मैं इस डिव के अंदर आप देखेंगे कि मैं एक बोल्ड टैग लगा सकते हैं अगर डार्क दिखाना है, या फिर H1 लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल्ड टैग लगाऊंगा। बोल्ड टैग की वीडियो मैंने HTML के माध्यम से पढ़ा रखा है और अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट्स जाके देख सकते हो। बोल्ड टैग मैंने उसमें भी करा रखा है। तो आइए बोल्ड टैग को मैं इसके अंदर यूजर नेम डालने वाला हूँ। जैसे कि यूजर नेम लिखा होता है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाल दिया है। इसके बाद मैं एक BR टैग लगाऊंगा। BR टैग को भी आप जानते हैं कि BR टैग क्या काम करता है। BR टैग के बाद मैं एक इनपुट टेक्स्ट लूंगा, एक इनपुट टेक्स्ट लूंगा जिसमें मैं यूजर नेम का जो एंटर टेक्स्ट जो होगा वो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा। तो आप देखेंगे वो कैसे कैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेक्स्ट के अंदर नेम, नेम के अंदर हम डाल देंगे, या टाइप के अंदर हम ये टेक्स्ट डाल देंगे क्योंकि हमें एक टेक्स्ट चाहिए। सिंपल टेक्स्ट के अंदर अगर हम नेम, नेम के अंदर मैं डाल दूंगा यूजर नेम डाल दूंगा, या फिर शॉर्ट में डाल दूंगा यू नेम डाल दूंगा। और उसके बाद जैसे यहाँ यूजर है तो यूजर नेम डाल देंगे। अगर आप और नेम के अंदर कुछ भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और प्लेस होल्डर के अंदर, प्लेस होल्डर के अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि प्लेस होल्डर के अंदर हम वो डालते हैं जो हमें उस टेक्स्ट में दिखाना होता है। जैसे यहाँ पे हम डालेंगे एंटर यूजर नेम, क्योंकि हमें सबसे पहले एंटर यूजर नेम कराना है। तो एंटर यूजर नेम डाल देंगे, एंटर यूजर नेम डाल देंगे यहाँ पे हम। और उसके बाद प्लेस होल्डर के बाद यहाँ पे हम एक और टैग लगाएंगे कि रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड टैग को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। रिक्वायर्ड टैग का मतलब होता है कि किसी भी चीज का इसके बगैर हम अगर यूजर नेम नहीं फिल करेंगे उस टेक्स्ट में तो वो लॉगिन नहीं होगा। और उसके अलावा वहाँ एक गाइडलाइन जारी हो जाएगी कि आपने यहाँ पे फिल नहीं किया है, उसे पहले फिल करिए जब वो आगे काम करेगा। इसके लिए एक यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, इस टैग को हम यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस रिक्वायर्ड टैग को भी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे इस इनपुट जो टाइप है उसे बंद कर देंगे और बिग BR टैग दोबारा से लगा देंगे, क्योंकि मैं जो पासवर्ड का जो फॉर्मेट है उसे दूसरी लाइन में लाना चाहूँगा। तो इसके बाद मैं B टैग बोल्ड टैग को दोबारा से लगाऊंगा और इसके अंदर लिखूंगा पासवर्ड। यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया। पासवर्ड के बाद एक BR टैग लगाएंगे और BR टैग के बाद यहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट लेंगे, इनपुट टाइप। इसके अंदर हमको क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको फॉर्म के टाइम पे बताया था कि हम कैसे कैसे किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको टाइप चाहिए, वो चाहिए हमें पासवर्ड टाइप। पासवर्ड टाइप से क्या होता है वो भी मैं अभी जब वेब पेज पे चलेंगे बताएंगे आपको। तो नेम के अंदर मैं डाल दूंगा, पासवर्ड डाल दूंगा और नेम के अंदर यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। और प्लेस होल्डर के अंदर, प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे हम डाल देंगे एंटर, एंटर पासवर्ड। और जब रिक्वायर्ड के जो ऑप्शन है उसके अंदर भी हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देंगे, क्योंकि भाई बिना यूजर नेम और पासवर्ड के कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, तो दोनों की रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह रिक्वायर्ड डाल दी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे क्लोज करके एक BR टैग लगा दूंगा, क्योंकि BR टैग भी लगा सकते हैं अगर नेक्स्ट लाइन में और भी कंटेंट आपको ऐड करना है। अगर नहीं करना है तो आप सिंपली इसे छोड़ सकते हैं। तो अभी मैं एक ओवरव्यू देखूंगा वेबसाइट की चल के कि वहाँ पे आप क्या क्या आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है। तो आप देख पा रहे होगे जो प्लेस होल्डर का काम है वो जो टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्लेस होल्डर आ चुका है और यूजर नेम आ चुका है। ये प्लेस होल्डर का काम होता है। और जो BR टैग का काम है वो BR टैग का काम है कि यूजर नेम नेक्स्ट लाइन में ये टेक्स्ट हमें चाहिए। तो इसके बाद जो बोल्ड टैग B टैग लगाया था उसका काम था कि जो थोड़ा सा डार्क दिखाई दे, बोल्ड दिखाई दे। तो सभी टैगों को मैंने
आपको बताया है। इन टैगों को आप स्पेशल भी यूज कर सकते हैं, किसी अलग टॉपिक पे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे साथ ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक लॉगिन बटन बनाना चाहूँगा इसमें, जिससे कि हम लॉगिन करेंगे। तो आइए उन सभी को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और इसके बाद इसको जो हमारा कि यूज है, यहाँ पे जो मैंने यूएससी के नाम से ये क्लास बनाई थी वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद मैं एक और क्लास बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा div डॉट, यहाँ पे मैं उसका नाम दे दूंगा एल बटन BUT, क्योंकि मैं लॉगिन बटन बनाने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास दे दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर एक बटन लूंगा और बटन का जो फॉर्मेट होगा, जो टाइप होगा, वो मैं यहाँ पे सिंपली सबमिट का रखूंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर स्पेशल आपको लॉगिन बटन बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई रिक्वायर्ड तो होगा ही लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिख दूंगा। और भी आप अगर इसके अंदर और तो कुछ इसमें ऐड नहीं करना है, केवल जो मैं यहाँ पे ऐड करता चल रहा हूँ उसे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, अगर अदरवाइज आप नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं भी लिख सकते हो। मैं इसलिए रिक्वायर्ड यहाँ पे मैंडेटरी कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप इसे अलग वैसे यूज करना चाहते हैं तो आप रिक्वायर्ड को हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी आपके प्रॉब्लम ना आए जब मैं प्रोग्राम क्रिएट करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारा कुछ साथ में क्रिएट करता चलता हूँ, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए। और इस बटन का नाम मैं दे दूंगा लॉगिन। यहाँ पे मैंने बटन का नाम लॉगिन दे दिया है और मैंने ये डिव यहीं पे क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद मैं एक, आपने देखा होगा, रिमाइंडर मी लेना चाहूँगा। एक बी टैग के अंदर, बोल्ड टैग के अंदर ही मैं एक रिमाइंड लेना चाहूँगा, जैसे कि मुझे रिमेंबर है, मतलब मुझे ये पासवर्ड याद है, रिमेंबर मी। तो ऐसा कुछ मैं एक चेक बॉक्स के साथ, मैं इसमें काफ़ी सारा आपको जो मैंने बताए थे कि हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं उसके टॉपिक इसमें ऐड किए हैं और CSS को भी इससे अटैच किया है। उन दो सभी टॉपिकों को मिला के मैंने ये क्रिएट किया है। इसको आप देखिए और समझिए कि हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और सभी टॉपिकों को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिमेंबर मी लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा है रिमेंबर मी। और रिमेंबर मी के बाद मैं एक इनपुट चेक बॉक्स चाहूँगा, मैं उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा वो चेक बॉक्स क्या काम करेगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट एक टाइप चेक बॉक्स, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, चेक बॉक्स चाहिए मुझे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ले जाके वेब पेज पे कि वो क्यों चेक बॉक्स कैसे काम करता है, क्या होता है, वो सारा कुछ डिटेल में मैं बताऊंगा। एक इसके बाद मुझे एक HR टैग चाहिए। HR टैग को मैं नॉर्मली इसलिए लगा रहा हूं कि एक तो HR टैग के बारे में आपको पता पड़ जाए और उसके बाद मेरा जो डिजाइन है उसमें थोड़ी सी स्टाइल आ जाए, इसलिए मैं HR टैग लगा रहा हूं। सिंपल बात है। तो आइए मैं वेब पेज पे चलता हूं। यहाँ पे देखिए जो आपने अभी देखा चेक बॉक्स ये काम करता है कि हाँ जी मुझे रिमेंबर है मेरा पासवर्ड। लॉगिन, यहाँ पे मैंने बटन बना लिया है लॉगिन का। HR यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक अंडरलाइन आ चुकी है और ये सभी मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब इनको चलते हैं स्टाइल करते हैं। और स्टाइल करने से पहले हम इसमें और भी कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज और ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं डिव एक और क्लास बना दूं। डिव क्लास के साथ में यहाँ पे लिख दूं फॉर्म, लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, अदरवाइज क्लास का नाम देना होता है सिंपली, मैं वो कोई भी नाम दे सकता हूं। इसके अंदर मैं एक स्पेशल टैग आपको बता देता हूं कि इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके नीचे आता है फॉरगेट पासवर्ड न्यू रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म की जो लिंक है वो लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड। तो उसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉरगेट पासवर्ड। इसके बाद मैं एक BR टैग लगाऊंगा और BR टैग के बाद मैं लिखूंगा A टैग के अंदर ही कि मुझे एक न्यू रजिस्ट्रेशन अगर मैं करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक फॉर्मेट तैयार कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मेट और ऐड कर दिए हैं। इनको चलते हैं देखते हैं वेब पेज पे। ये देखिए यहाँ पे 2 लिंक कवर हो चुकी हैं। इन दोनों को मैं अब CSS के मदद से एक फॉर्मेट में तैयार करेंगे और अच्छे से इनको एक डिजाइन देंगे। तो आइए, मैं इसके अंदर कोई ज़्यादा एक्सटर्नल CS यूज नहीं करूँगा, छोटी CSS यूज करके उसे अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैं इंटरनल CSS का इस्तेमाल कर दूँगा।
तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले मैं उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार करूंगा। लॉगिन जो मैंने यहाँ पे क्लास ली है उसे मेंशन करते हुए यहाँ पे मैं एक उसके लिए फॉर्मेट तैयार करूंगा कि मतलब कितने विड्थ हाइट होनी चाहिए उसकी, और सेंटर में करूंगा अच्छे से उसे। तो यहाँ पे मैंने जो लॉगिन क्लास है उसको मेंशन किया है, और मैं उसमें देना चाहूंगा सबसे पहले उसकी विड्थ दे दूंगा 300 पिक्सल, और जो उसकी हाइट मैं दे दूंगा 300 पिक्सल। एक स्क्वायर फॉर्मेट में मैं तैयार कर लूंगा, और उसके बाद मैं उसके जो मार्जिन वगैरह उसको भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। जैसे मार्जिन मैं ऑटो कर देता हूँ, और टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा, और टॉप से स्पेशल मार्जिन दे देता हूँ। मैं मार्जिन टॉप से दे देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा दे देता हूँ, कोई 50-60 पिक्सल दे देता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे मैं 60 पिक्सल दे देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा वो नीचे आ जाए, सेंटर में दिखाई देने लगे। और मैं इसका बॉर्डर रेडियस भी चाहूंगा तो इसका थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, 30 पिक्सल दे दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। जब हम वेब पेज पे अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम वो चेंज कर लेंगे। और इसका बैकग्राउंड में थोड़ा, बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं नॉर्मली दे देता हूँ, लाइट कलर एक। और उसके बाद मैं इसका बॉर्डर शेडो वगैरह बाद में देख लेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो दे देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो USE के नाम से जो मैंने क्लास बनाई है उसे यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा USE। इस नाम से मैंने जो क्लास बनाई उसे मेंशन करूंगा। उससे पहले मैं एक ओवरव्यू देख लेता हूँ कि हाँ, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड आ चुका है, और जो मैंने बॉर्डर रेडियस दी है वो आ चुकी है, हाइट विड्थ आ चुकी है। अब बस मुझे जो इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो मैनेज करना है, तो आइए उसको भी हम मैनेज कर लेते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले USE जो हमारा जो क्लास है उसके अंदर जो ये आ रहा है यूजर नेम, इनपुट, और इन सभी को हम मेजर करते हैं, अच्छे से इनको सेंटर में लाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ हाइट देंगे, तो इनकी विड्थ देंगे हम 100 पिक्सल दे देता हूं मैं। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को जो 100 पिक्सल कर देता हूँ। जो यूजर नेम और जो मेरे वो हैं, आप देख पा रहे हो जो टेक्स्ट है उसका विड्थ मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, और जो इसकी हाइट है उस हाइट को मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, क्योंकि वो टेक्स्ट की हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पैडिंग मार्जिन भी मैं उसमें दे दूंगा, तो इसकी पैडिंग दे दूंगा मैं यहाँ पे 80 पिक्सल दे दूंगा। उसको भी हम अगर मैनेज करना चाहेंगे तो कर लेंगे अपने हिसाब से। और इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड है, आप अभी देख रहे हो वेब पेज पे चल के, यहाँ पे ये जो इसका बैकग्राउंड है इसको मैं ट्रांसपेरेंट रखूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी मैंने जो यहाँ पे विड्थ हाइट दी है, इसकी जो पैडिंग दी है, और पैडिंग के बाद भी ये सेंटर में आ चुका है अच्छे से। अगर पैडिंग इसकी कम ज़्यादा करनी है तो हम अब यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी जो बैकग्राउंड है उसे ट्रांसपेरेंट दे दूंगा, अदरवाइज आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं रहने भी दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंट को चलो बाद में देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर एक जो एल बटन के नाम से मैंने बनाया था, यहाँ पे जो सबमिट का जो लॉगिन का बटन बनाया था उसे मेजर करूंगा, उसे ध्यान से एक साइड में लगाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने LBUT इसके नाम से बनाया है। उसकी जो पैडिंग है, पैडिंग दे देंगे हम, और उसे हम लेफ्ट राइट साइड में रखना चाहेंगे, जो मतलब थोड़ा सा लेफ्ट में या राइट में एक साइड में फिक्स करना चाहेंगे, तो उसकी पैडिंग जो है लेफ्ट से दे देंगे हम। लेफ्ट से देने के बाद मैं इसकी दे दूंगा 200 अराउंड दे दूंगा। चलो 200 से थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 220 कर देते हैं, अगर कम करना होगा तो कर लेंगे। और यहाँ पे पिक्सल में कर देते हैं इसे। और इसके बाद हम इसकी जो टॉप से भी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। टॉप से इसकी पैडिंग में ज़्यादा नहीं दूंगा, 15 पिक्सल कर देता हूँ। थोड़ा सा अगर दिक्कत लगेगी तो हम उसे देख लेंगे। और टेक्स्ट जो अलाइन है उसको भी हम सेंटर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे थोड़ा बाद में देख लेंगे अगर। और अभी मैं कॉमन जो इसमें स्टाइल है वो दे रहा हूँ, उसके बाद जो कुछ भी स्टाइल नहीं देनी होगी मैं ऐड कर दूंगा। तो उसके बाद एच ओवर दे दूंगा। एच ओवर को मैं भी थोड़ा सा डिले करते हैं, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे 4 बनाया था उस क्लास को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे .4 के नाम से यहाँ पे हम रखते हैं। और उसके बाद हम इसमें क्या दे सकते हैं, जैसे हम पैडिंग दे सकते हैं, इसमें पैडिंग लेफ्ट में हम दे सकते हैं क्योंकि हमें ये राइट में शिफ्ट कराना है। अगर हम इसको और भी हमने जो एडवांस के हिसाब से जो भी CSS पढ़ाया है
उसको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी पैडिंग और मार्जिन के माध्यम से जो जो कन्वर्ट हो सकता है उसे कर रहा हूं। इसके लिए और भी टॉपिक हैं, जैसे लेफ्ट में हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे अलाइन आइटम सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, राइट लेफ्ट, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी मार्जिन और पैडिंग के माध्यम से ही इन सभी टॉपिकों को कवर कर रहा हूं। तो आइए पैडिंग के माध्यम से ही हम इसे दे देंगे थोड़ा सा, जैसे कि मैं 150 पिक्सल दे देता हूं। इन सभी को मैं मेजर करके आपको बताऊंगा भी कि कैसे कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा के ओवरव्यू, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सेंटर में आ चुका है और ये पासवर्ड बन चुका है, लॉगिन का भी अच्छा सा बन चुका है, यहाँ पे रिमेंबर भी बन चुका है, फॉरगेट बन चुका है, न्यू रजिस्ट्रेशन बन चुका है। आप मैं इसको करने वाला हूँ थोड़ा, मैं इसमें एच ओवर दे दूंगा लॉगिन के बटन में थोड़ा सा स्मार्ट लगाने के लिए, बस कोई और बड़ी बात नहीं है। एच ओवर को आप अच्छे से जानते भी हैं, इसमें मैं एच ओवर दे दूंगा। तो आइए एच ओवर देते हैं इसमें। तो जो इसके अंदर बटन है उस बटन के अंदर हम एच ओवर देंगे, और इस एच ओवर में मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा, थोड़ा सा पैडिंग इसकी बढ़ाना चाहूंगा। बस मैं इसकी पैडिंग कर दूंगा 16, और इसका फॉन्ट साइज तो नॉर्मली ऐसा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चाहेंगे तो इसका मैं थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कराना चाहूंगा, और ये बस मैं इतना ही एच ओवर इसमें देना चाहूंगा। तो जो मैंने पैडिंग वेडिंग यहाँ पे दी है इन सभी को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है आप देख रहे हो, जो फॉरगेट पासवर्ड है, जो हैज का साइन है, यहाँ पे आप फॉरम की जो लिंक है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो, उसे एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही मैं चलता हूँ अपने वेब पेज पे, अगर जैसे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो अभी कोई भी फॉर्मेट ओपन नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे जैसे ही हम आप फॉर्म की या जो भी डिटेल आपको चाहिए फॉरगेट पासवर्ड कराने के लिए, उसकी डिटेल जब उस हैज के जगह पे मेंशन करोगे तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा वो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, और उसके बाद उसको फिल करने के बाद आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फॉर्म आप अटैच कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो मैंने पैडिंग मार्जिन ये काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो इसे सेट कर लेते हैं। तो आइए हम उसको सेट कर लेते हैं। क्या कर दिया, अच्छा हमने यहाँ पे से ज्यादा कर दिया, ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे चलो अब देखते हैं, अब ठीक है एकदम। ओहो, ये तो हमने पैडिंग को ही थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, तो इसको 15 ही रहने देते हैं। और उसके बाद हम इसमें अगर कलर चेंज करना चाहेंगे तो कलर चेंज कर देते हैं इसका, और कलर हम कर देते हैं ब्राउन। और अब चलते हैं वेब पेज पे और देखते हैं कि ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो क्यों हो रहा है उसे हम चेक करते हैं अभी, और उसके बाद हम बताएंगे कि वो क्यों दिक्कत कर रहा है। तो इसको हम, ठीक है, ओ इसको हम हटा देते हैं पैडिंग को, क्योंकि ये पैडिंग मान रहा है पूरा। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पे इसने पैडिंग को भी और इस पैडिंग को भी हम दोनों पैडिंगों को हटा देते हैं। अब देखेंगे काफी अच्छा और अच्छे से वो वर्क करेगा। ये देखिए अब हम चल रहे हैं तो वो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि जो ये फॉर्मेट मैंने तैयार किया है आपके लिए, इसको आप यूज करेंगे, देखेंगे और अपने वेबसाइट को भी लिंक करेंगे। अगर इससे भी अलग और भी मेरे पास जो फॉर्मेट हैं लॉगिन पासवर्ड के, उनको भी मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम कैसे कैसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसमें जो आपने देखा हुआ आइस वाला जो साइन आता है वो कैसे आता है, मैं यहाँ पे आपके सामने एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिखा देता हूं। जैसे यहाँ मैं डालूंगा कि यहाँ पे मैं आप कोई भी रैंडम डाल दूंगा, ऐसे मैं यहाँ पे कोई भी जीमेल डालूंगा, और उसके बाद जब यहाँ पासवर्ड डालूंगा तो देखिए पासवर्ड एक डॉट 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 जैसे पासवर्ड आता है उसके तरह आ रहा है। तो जो मैंने जो टेक्स्ट टाइप लिया था वो पासवर्ड लिया था, इसलिए वो सारा कुछ आ रहा है। तो मैं आपको एक बार और ओवरव्यू दिखा देता हूँ ऐसा सारा कुछ इसमें चल के, कि जो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड लिया है, पासवर्ड के ही वजह से वो थोड़ा डॉट 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 में आ रहा है, क्योंकि वो पासवर्ड है, क्योंकि जो मैंने इनपुट टाइप लिया है वो पासवर्ड के फॉर्मेट में लिया है। तो आइए, मैं आशा करता हूं इन सभी चीजों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं। इसके बाद मैं और लॉगिन पासवर्ड भी बताऊंगा, और इससे अलग एक और पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपनी वेबसाइट से इसे मर्ज करते हैं, उस पर जोड़ते हैं, और कैसे कैसे हम उसको अपने पास जो लॉगिन पासवर्ड जो करता है बंदा, उसकी डिटेल अपने पास कैसे रखते हैं। तो आइए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।